हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू इन्वेस्ट लाइक मिलीनियर्स। दोस्तों बचपन से ही हम सभी को यही सिखाया जाता है, स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, क्लास में फर्स्ट आओ, फिर कॉलेज जाओ, अच्छी रैंक से पास हो, फिर तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, फिर इसके बाद तुम्हें बहुत बड़ी कंपनी में सेफ एंड सिक्योर जॉब मिल जाएगा जहां तुम्हें बहुत सी अच्छी सैलरी मिल जाएगी और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, अच्छी सैलरी से लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती? क्या वो अपने लाइफ में अमीर बन सकते हैं? इसका राइट आंसर है नो, क्योंकि इंडिया में 98% लोगों की इनकम 50,000 से भी कम है। इसकी वजह है कि इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन हाईली एजुकेटेड होने के कारण अच्छे प्रोफेशन में तो है, बट फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण वो अमीर नहीं है। अगर आपको डॉक्टर या टीचर बनना है तो आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। उसी तरह अगर आपको अमीर बनना है तो आपको पैसे के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बट हमें बचपन से ही ना घरों में ना स्कूल में मनी और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी सिखाया नहीं जाता। इसके वजह से जिनकी अच्छी सैलरी है वो भी अमीर नहीं बन पाते, उल्टा वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज रेगुलर लेनी होगी। तो दोस्तों आज हम रॉबर्ट कियोसाकी के बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताए गए कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक फाइनेंशियल लिटरेसी टूल है जो हमें फाइनेंशियल डिसीजन को इम्प्रूव करने में और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी पता चल जाएगा। सिर्फ हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों दुनिया में जो भी लोग हैं जो कमा रहे हैं या काम कर रहे हैं वो इस क्वाड्रेंट में ज़रूर आते हैं। बेसिकली कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें यही बताता है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है और कहाँ से आनी चाहिए जिससे आप रिच बन सकते हो। और उस क्वाड्रेंट का नाम है ESBI मॉड्यूल। ESBI क्वाड्रेंट 4 डिफरेंट टाइप्स के लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें E का मतलब है एम्प्लॉय, S का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब है बिजनेसमैन और I का मतलब है इन्वेस्टर। दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लेफ्ट साइड में दुनिया के 90% लोग हैं जो काम कर रहे हैं और इनके पास दुनिया का सिर्फ 10% पैसा है, और राइट साइड में दुनिया के सिर्फ 10% लोग हैं जिनके पास दुनिया का 90% पैसा है। एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में लोग सैलरी के बेस पर काम करते हैं, मीन्स किसी के हाथ के नीचे काम करते हैं और उनका टाइम यूज़ करके कोई और पैसा कमाता है और उनकी इनकम फिक्स होती है। इसमें उनका फोकस सिर्फ काम कर सैलरी अर्न करने पर होता है। ये लोग पैसों इनकम जनरेट नहीं कर पाते और रिटायरमेंट के टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं। इस क्वाड्रेंट में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग अपने स्किल और सर्विस के बारे में सोचते हैं और खुद के स्किल पे अर्न करते हैं। मीन्स कोई फ्रीलांसर या डॉक्टर का क्लिनिक या कोई ग्रोसरी शॉप भी हो सकती है। सेल्फ एम्प्लॉयड का एक एडवांटेज भी है कि यहाँ पर वो खुद बॉस होते हैं। इनको लगता है वो बिजनेस कर रहे हैं, बट वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो उनकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी। ये लोग भी पैसों इनकम जनरेट नहीं करते और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। बी क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर आते हैं, मीन्स अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग अपने बिजनेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन पे फोकस करते हैं और इनके अंडर हजारों लोग काम करते हैं। अगर इन्होंने काम भी करना बंद कर दिया फिर भी इनके प्रोडक्ट और सर्विस सेल होती रहेगी। बट स्टार्टिंग के दिनों में इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मार्केट को समझना होता है और एक टाइम पर बिजनेस सेट हो गया तो ये लोग पैसों इनकम जनरेट करने लगते हैं। ये लोग अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए रेडी रहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं जहां पर इनका पैसा इनके लिए काम करता है। इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में लोग अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग पैसे इनकम और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको इन चारों क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन किया और अब तक आप समझ गए होंगे कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए ये लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट से शिफ्ट होकर राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में जाना होगा। अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो में एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंशियली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।